हेलो एवरीबॉडी और आज गुजराती मूवी का रिव्यू करेंगे जैसे कि मैंने कल के रिव्यू में बोला था। वैसे गुजराती इंडस्ट्री में आज तक कितनी थ्रिलर मूवीज़ आई है बताओ मुझे। मैंने जितनी देखी है मैं उसमें बताता हूँ। रॉन्ग साइड राजू, फिर कैश ऑन डिलीवरी जो मल्हार की मूवी थी, फिर चुप आई थी, वश थी, वश एक अलग जॉनर थी वो अलग बात है। 4 मूवीज़ आई हैं ऐसी। फिर एक और जयेश मोरे की मूवी थी जिसमें थ्रिलर था शायद, लेकिन मैं भूल गया। जगत थी, जगत वाज़ ऑल्सो अ थ्रिलर मूवी। इतनी मूवीज़ मैंने देखी है जो थ्रिलर वाले ज़ोन में आती है। उसके बाद 6th मूवी आज जो मैंने देखी लोचा लापसी, जो एक कॉमेडी थ्रिलर है। कहीं-कहीं पे मर्डर मिस्ट्री भी है जिस तरह से ट्रेलर में दिखाया जाता है। लेकिन मैंने थंबनेल में ऐसा इसलिए लिखा है कि आप सोचते रह जाओगे। मैरी क्रिसमस, अंधाधुन, फिर श्रीराम राघवन की एक जो सैफ अली खान के साथ मूवी आई थी वो, फिर जॉनी गद्दार, ये सब में एक वैल्यू ऐसी थी कि आपको अपनी थियरीज लगानी पड़ती है। या फिर अंधाधुन के एक टाइम पे एक इंटरव्यू पे श्रीराम राघवन ने बोला भी था कि हमने इसके 32 एंड्स सोचे थे। और एक जगह पे मैंने रिव्यू पे पढ़ा था अंधाधुन के कि आप अगर कोई प्रिडिक्शन करते हो मूवी देखते वक्त, तो अगर वो सही होती है तो आपको मजा तो आता है, अगर नहीं सही होती, गलत होती है तो और मजा आता है। ये वाली शॉक वैल्यू अगर हम इस मूवी में बात करें तो 100% है। मतलब जिस तरह से एक दिन की कहानी है पूरी, नो डाउट। जिस तरह से कहानी शुरू होती है, हम ट्रेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टोरी बताते हैं कि जो शाश्वत नाम का जो कैरेक्टर है चिराग वोरा का, वो धांगध्रा या फिर आई थिंक कच्छ जा रहे हैं। तो कच्छ जाते वक्त उनको मिलते हैं मल्हार ठाकर, जिनका नाम भास्कर जोशी है। उनके पास एक डिवाइस है कि वो अपने पास एक ऐसा डिवाइस है कि उनके पास कोई गाड़ी हो तो उसका लॉक अपने वो जो डिवाइस के थ्रू खोल सकते हैं, कोई भी टाइप की गाड़ी हो। तो वो प्रेजेंट करने वो कच्छ जा रहे हैं। तो उसी बीच उन दोनों के बीच में मतलब लड़ाई तो नहीं, लेकिन वो बात करना चाहते हैं लेकिन बात नहीं होती। चिराग वोरा बात नहीं करते हैं और एकदम सीरियस रहते हैं। तभी एक पुलिस स्टेशन या फिर पुलिस चेक नाके पे आके गाड़ी रुकती है और वहां पे चिराग वोरा कहते हैं कि ये गाड़ी के पीछे लाश है। अभी लाश है तो मल्हार भी ऐसे थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। तभी एंट्री होती है वैभवी उपाध्याय की, जो इसमें अचानक से एक चेक पोस्ट से बैठती है और वो एक पुलिस वाले की बीवी है, जो हमें ट्रेलर में बताया गया है। इसके बाद क्या होता है वो मैं ऑब्वियसली नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज अगर मैंने बता दी तो फिर सब कुछ खुल जाएगा, तो मैं ये नहीं करना चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर मैं ये फिल्म की बात करूं तो मेरे को सही में एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। चूप आई थी तब भी मैंने बोला था कि हितेन कुमार को स्टीरियोटाइप किया गया है। इसमें मैंने बोला था कि मल्हार का वही काम है जो अपने जोन में, वो कंफर्ट जोन में रहते हैं। लेकिन दोनों टाइम में रॉन्ग प्रूव हुआ। मुझे मजा तब आता है जब मैं किसी ट्रेलर को, एक तो वैसे तो ट्रेलर को कभी जज करना ही नहीं चाहिए, मैं कभी कभी ज्यादा एक्साइटमेंट में आके कर भी देता हूँ। तो ट्रेलर को जज कर दिया और सोचा कि नहीं ठीक होगी मूवी, मतलब जिस तरह का ट्रेलर है। तो चेतन धानानी के लिए मैं एक्साइटेड था, मल्हार के लिए तो था ही कि देखते हैं इस बार वो क्या करते हैं कॉमिक टाइमिंग में। लेकिन जिस तरह से मैं रॉन्ग प्रूव हुआ हूं, एक के बाद एक सीन में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये अब्बास मस्तान ने तो नहीं बनाई है ना ये फिल्म। क्योंकि इंटरवल आते आते एक मेजर ट्विस्ट, इंटरवल के पहले एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, इंटरवल के बाद तो इतने ट्विस्ट है, और क्लाइमेक्स में सबसे बड़ा शॉक। मतलब अगर ट्विस्ट ऐसे 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 बिल्डअप हो रहे हैं, क्लाइमेक्स तो कहीं ऊपर ही है। ऐसा ना कभी बना है गुजराती इंडस्ट्री में, और अगर ना कभी बनेगा, क्योंकि ऐसी चीजें अगर हम देखें तो बहुत रेयरली देखने को मिलती है और इनकी शॉक वैल्यू बहुत होती है। अगर एक साथ कोई 2 फिल्म आ रही है शुक्रवार को, जैसे कि ये और एक हिंदी फिल्म आई है, तो दूसरे दिन का भी उसका हैंगओवर रहता है कि अभी भी आप वो सोच में पड़े रहते हो, थियरीज बना रहे हो, फैन फिक्शंस बना रहे हो। तो लोचा लापसी उस टाइप की फिल्म है कि आपको सोचने पे भी मजबूर करती है और अपने फैन फिक्शंस भी चलते हैं कि अच्छा ये नहीं है तो ये हो सकता है, क्लाइमेक्स में ऐसा क्यों हुआ, फिर ये मल्हार ने ऐसा कैसे किया। तो
वो जो होता है ना कि मैरी क्रिसमस के बाद एक स्पॉइलर रिव्यू टाइप बनाने की इच्छा होती है कि इसमें जो थियरीज है अपनी वो अपने हिसाब से प्रेजेंट करो, वैसा ही लोचा लापसी के साथ भी वैसा ही केस है। इतना मतलब एज ऑफ द सीट थ्रिलर बोलो या फिर इतना इंट्रिग्यूइंग है कि आपको कहीं पे भी बोर्डम फील नहीं होगा। ऊपर से फर्स्ट हाफ के एंड होने से पहले इतनी शॉक वैल्यू प्लस कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है और ग्रे शेड्स इतने हैं ना सबके कि आप शॉक हो जाओगे। कोई एक ऐसा कैरेक्टर नहीं है जिसके ग्रे शेड्स नहीं है, जो 4 मेन कैरेक्टर है उसमें से। तो एक तो ग्रे शेड की वैल्यू आपने ऐड की, ऊपर से थ्रिलर, ऊपर से जो सस्पेंस के बाद सस्पेंस, ऊपर से ट्विस्ट। और थ्रिलर कॉमेडी मूवीज बनाना मेरे हिसाब से बहुत हार्ड अटेम्प्ट तो नहीं, लेकिन हार्ड होता है कि आपको थ्रिलर भी उतना मैनेज करना है और कॉमेडी भी उतनी मैनेज करनी है, ऊपर से जबकि आपके पास 1 आवर 51 या फिर 55 मिनट्स का रन टाइम है। तो उसमें 50-50 वो डाल दिया, ऊपर से कॉमेडी हो या फिर जो एक उसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है उसमें और एक टेंशन ज्यादा फील होती है। तो लोचा लापसी का केस ये है कि वो कहीं पे भी आपको कोई ऐसी माइनर गलती नहीं दिखने देती कि यहाँ पे एक गलती दिख गई, ऐसा कुछ केस नहीं है। आप जाइए, आपको इतना मजा आएगा, शॉक वैल्यू उतनी ही है। फिर एंडिंग होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि या तो ये दृश्यम टाइप मूवी है या तो अंधाधुन टाइप मूवी है, वैसे तो जॉनर एक ही है, लेकिन कहीं पे भी बोर नहीं होते। और ऊपर से एक कार चेस सीक्वेंस है सेकेंड हाफ में, उसको जिस तरह से फिल्म किया गया है, जो उस तरह से फिल्म किया गया है वो सीन, वहां पे लगता है कि वो बहुत बढ़िया। मतलब कार चेस सीक्वेंसेस हमारे इंडस्ट्री में ऐसा है कि एक कार जा रही है, उसके पीछे चेस हो रहा है, बस वो 2 मिनट का सीक्वेंस है। ये टोटली आपको कार चेस सीक्वेंस में भी आपको ऐसा लगता है कि वो जिस तरह से शूट हुआ है, तो उसमें कैमरा एंगल्स, फिर मल्हार का एक सीन है जहां पे वो रिपोर्ट लिखवा रहे, उसमें कैमरा एंगल्स, प्लस जहां पे टायर पंचर हुआ है उसके बाद जो ऊपर से जो कैमरा एंगल लेके सीधा होटल में आता है वो वाले कैमरा एंगल्स, तो कैमरा एंगल्स भी है। फिर जिस तरह से एक्शन सीन्स में जिस तरह से कैमरा एंगल्स है, तो सब कुछ नया है, फ्रेश है, तो आपको मजा आएगा। फिर परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें तो चेतन धानानी, जो इसके पहले मल्हार के साथ एक मूवी कर चुके हैं स्वागतम में, उसमें भी वो पुलिस थे, इसमें भी ये पुलिस ही है जहां पे वो कंप्लेंट सुनते हैं। और उनका स्वैग अलग लेवल का है, क्योंकि वो जिस तरह से सीरियस सिचुएशंस में देखते हैं या फिर वो जब मल्हार के सामने देखते हैं, उन दोनों की केमिस्ट्री की अलग हाइप तो नहीं लेकिन अलग परफॉर्मेंस है। तो वो दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं तो उनकी कॉमिक टाइमिंग मल्हार की उनके सामने, और वो जब सीरियस होके देखते हैं उनका क्लाइमेक्स का परफॉर्मेंस जिस तरह से है। फिर सेम विथ वैभवी उपाध्याय, वो उनका वैसे तो सैडली वो 2023 में शी पास्ड अवे, बट उनका जो काम जिस तरह से उनकी एंट्री है उसके बाद से जो उन्होंने अपने हिसाब से जो फिल्म को पकड़ा है, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना, फिर चेतन धानानी का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, ऊपर से आप मल्हार के कैरेक्टर के थ्रू उसका पॉइंट ऑफ व्यू और इन तीनों का पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहे हैं, तब सोचते सोचते इतना सब कुछ आपको मतलब धीरे धीरे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप मूवी का पार्ट और आप ही केस सॉल्व कर रहे हो, कि उसके टाइम पे भी थियरीज याद आती है। तो वैभवी उपाध्याय का काम भी वैसा ही है एकदम। मतलब मल्हार के साथ उनकी केमिस्ट्री हो, चिराग वोरा के साथ हो या फिर चेतन धानानी के साथ हो, सबके साथ उनका काम बहुत परफेक्टली सेट होता है। चिराग वोरा का जो काम है, जो विलन बने इस फिल्म में, जिस तरह से वो आते हैं और जिस तरह से मल्हार के साथ उनको मतलब नो टाइम वेस्ट, में अपना काम करने के लिए निकला हूं, और वो लास्ट का जब पता चलता है मल्हार को, तो उसके साथ वाले सीक्वेंसेस, इंटरवल के पहले वाला सीक्वेंसेस, उसके बाद सेकेंड हाफ में जो सीक्वेंस है, तो उसमें उनका काम बहुत बढ़िया। और ओवरऑल मल्हार ने अपना कंफर्ट जोन ही पकड़ा है। जैसे कि मैंने बोला ट्रेलर के ऊपर से जो बोला कि ये वही है सब कुछ, लेकिन जिस तरह से उनका काम, जब उनको वो लास्ट के बारे में पता चलता है और उसके बाद जो अपने अलग इमोशंस दिखाते हैं, उसमें उसने बाजी जीत ली है। मतलब जिस तरह के इमोशंस है, वो गुस्सा होता है या फिर वो जिस तरह से शॉक होता है या फिर वो डर रहा है, फिर अचानक से कॉमेडी में आ जाना, तो वो उसने बहुत बढ़िया पकड़ा है। और ओवरऑल लोचा लापसी एंटरटेनिंग है, सस्पेंस बहुत बढ़िया है, थ्रिलर का सस्पेंस एक ही हो गया, मतलब थ्रिलिंग वाइज भी वो आपको मतलब जकड़ के रखती है। तो आज तो 99 का ऑफर भी है, तो जहाँ पे सीट्स मिले तो आप जरूर देख के आइए।
गुजराती इंडस्ट्री में ये मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ना भूतो ना भविष्यति, इससे भी बड़ा कुछ आएगा, लेकिन अभी के लिए ये फिल्म सबसे स्टैंड आउट है थ्रिलर वाले जॉनर में, गुजराती में वो भी। तो जरूर देख के आइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। कल मिलते हैं युद्रा के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।